हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अपने शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्ती उनको देनी थी माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत, तो उसके लिए उन्होंने जो रूल बुक जारी कर दी है और इसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि आपका एग्ज़ाम जो वो कब से होने वाली है, आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं और आवेदन की अंतिम तारीख क्या है, पदों की संख्या कितनी है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसमें क्या क्या बदलाव किए हैं इन्होंने और क्या क्या चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो आप देख लीजिएगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पूरा रूल बुक है ये। तो इन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है। ये जो परीक्षा दोस्तों आप देख लीजिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा है। ये बिल्कुल आप ध्यान दे दीजिएगा। अगर आप लोगों ने 2018 या 2023 में भी अगर आपने चयन परीक्षा अगर पास कर रखी है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपके आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 28/1/2025 से आपके फॉर्म जो शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 11/2/2025 रहने वाली, यानी कि 11 फरवरी को आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करिएगा और आप जल्दी से आपका फॉर्म भर दीजिएगा जैसे आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप देख लीजिएगा 16/2/2025 दी गई, यानी कि 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, कुछ भी अगर आपको संशोधन करना है तो। लेकिन आप संशोधन करने जैसा कोई काम ही मत कीजिएगा, बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म भरिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपके आवेदन के लिए जो शुल्क लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है दोस्तों। तो अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, यानी कि आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो देख लीजिएगा 500 रुपये प्रति प्रश्न रहेगा। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र रहेगा। तो आप देख लीजिए कितने विषय से डाल रहे हैं। अगर आप हिंदी से डालते हैं, सामाजिक विज्ञान से डालते हैं या इंग्लिश से डालते हैं, बहुत लोगों के पास में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो एक से ज़्यादा प्रश्न पत्र के लिए फॉर्म डालते हैं। तो आपका उस तरह से काउंटिंग करके आप देख लीजिए कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा जो है वो पोर्टल शुल्क है वो भी देना है। तो आपका फॉर्म किस प्रकार से पड़ेगा आप देख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन वाले शॉप के वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी परीक्षा का दिन और दिनांक। तो परीक्षा की दिनांक देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर रहने वाला है 20 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। और ये जो परीक्षा आपकी 2 पालियों में रहने वाली है, तो दोनों पालियों का समय आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली पाली का समय 7 से है और दूसरी पाली का समय 1 बजे शुरू हो जाएगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम रहने वाला है। 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। और आपकी एग्ज़ाम जो है वो प्रथम पाली की शुरू हो जाती है 9 से 11, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और आपकी दूसरी पाली जो है कि एग्ज़ाम है वो 3 बजे शुरू हो जाएगी और 5 बजे तक चलेगी। इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हम और भी आगे जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके पास जो है वो आधार पंजीयन अनिवार्य है। और अगर आपका बायोमेट्रिक अगर आपने लॉक करवा रखा है तो आप उसको खुलवा लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, और फिर आप जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन जरूर होगा। और आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने जब जाओगे तो उस समय आपको ये ज़रूर लगता है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी दिशा निर्देश आप खुद ही पढ़ सकते हैं अगर आपने एग्ज़ाम दी होगी तो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नकल करते वगैरह पकड़े जाते हैं, या फिर अगर कोई डिजिटल चीज़ अगर को ले जाते हैं, वॉच वगैरह कुछ भी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर अनिवार्यतः बिल्कुल प्रतिबंधित है, आपको नहीं ले जाना है। अब यहाँ पर हम नीचे जानकारी देख लेते हैं कि आपकी सब चीज़ें क्या क्या रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आपका अगर आप देखते हैं तो हम यहाँ पर पदवार पाठ्यक्रम के बारे में भी बात कर सकते हैं आगे, और आपके किस किस विषय में कितने पद हैं ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसको पूरा नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके स्कूल माध्यमिक शिक्षक के लिए विषय में अगर आप बात करते हैं तो आपका इसमें जो आपका वेतनमान रहने वाला है वो 32,800 रुपये रहेगा, प्लस महंगाई भत्ता भी इसमें ऐड किया गया है। पदों की संख्या हम बात करते हैं तो 7,929 टोटल पद है, जिसके अंतर्गत आपके जनजाति विभाग, कार्य विभाग के 847 और स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 पद है। दोनों मिलाकर यहाँ पर आपके टोटल 7,929 पद रहने वाले हैं। और यहाँ पर हम योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता इन्होंने बिल्कुल जिस विषय के लिए जैसे रहनी चाहिए उन्होंने दी है। यहाँ पर हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये बात कर रहे हैं पात्रता की, तो आपके पास अगर आपने 2018 या अगर 2023 में जो आपकी चयन परीक्षा हुई थी, अगर आपने उनमें से किसी एक को भी अगर आपने पास कर रखा है तो आप लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। इनके पहले पॉइंट का कहने का मतलब यह। दूसरा, अगर आप जिस भी विषय से अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष आपके पास होगा तो भी चलेगा। संबंधित विषय में 50% आपके पास होना जरूरी है। और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय उपाधि यानी कि बीएड आपके पास रहना चाहिए। संबंधित विषय में अगर आपके पास 45% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि है तो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनियम अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक की अगर उपाधि आपने कर रखी है तो भी आपका चल जाएगा। बाकी आप नीचे खुद देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप इसको बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे छोटी सी जानकारी मैंने आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपकी रूल बुक जारी हो चुकी है, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है। और सारे दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की जानकारी और भी समय समय पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं माध्यमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक के बारे में किसी भी प्रकार की अपडेट की वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहता है। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।